हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, जो क्लास 10 का हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। उसमें से क्या हम लोग डिस्कस किए हुए थे कल हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किए हुए थे कि हमारे पास आखिर में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। आज का इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कि आखिर में हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो आइए चलते हैं हम लोग कि सपोज लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल px कि हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। px सपोज हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करें जो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कि एक हम यहाँ पे क्या लिए, पॉलिनोमियल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करेंगे। सपोज कोई रियल नंबर से, सपोज x को रिप्लेस करते हैं 2 से, यानी जहां हमारे पास x है वहां पे क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, और सॉल्व करेंगे तो ये 4 कैंसिल आउट होगा, यानी कि क्या मिलेगा हम लोग को, -6 मिलेगा। क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं किसी रियल नंबर से, तो वहां पे उसका कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है। सिमिलरली हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि सिमिलरली p ऑफ 0 क्या हमारे पास कि p ऑफ 0 कि जब हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 0 से, क्या करेंगे हम लोग कि जब यहाँ पे x को जब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 0 से, p ऑफ 0 इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। हमारे पास क्या होगा कि ये जो p ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा, px का वैल्यू होगा एट x इज इक्वल टू किस पे, 0 के ऊपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जब x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू देगा p ऑफ 0 जो मिलेगा हम लोगों को, वो क्या मिलेगा, p ऑफ x का वैल्यू मिलेगा एट x इज इक्वल टू 0, कोई रियल नंबर के ऊपर वैल्यू मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि x को हम लोग किसी रियल नंबर से रिप्लेस करें तो वहाँ पे उस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई एक हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, अब सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, सपोज इसी में से पुट कर लें तो हम लोग क्या मिलेगा कि p ऑफ 0 हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोग को मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे कि 0 का स्क्वायर मिलेगा, माइनस हमारे पास 3 इंटू हमारे पास 0 एंड माइनस का मेरे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और इसका जो वैल्यू मिलेगा ये 4 मिल जाएगा। यानी p ऑफ 0 इज द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 0 इज -4, ये मिल रहा है हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल, इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x, क्या हम ले रहे हैं कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड k बी अ रियल नंबर, k बी एनी रियल नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x, हमारे पास px हमारे पास क्या एक पॉलिनोमियल है किसमें, x में है, और एक और हम लोग k ले रहे हैं, k बी एनी रियल नंबर, कि हमारे पास k क्या है, एनी रियल नंबर हमारे पास है। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x टू k, कि जब हम लोग रिप्लेस यानी कि इसमें से p ऑफ x में x को हम लोग k से रिप्लेस करेंगे, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x टू k, कि हम लोग क्या करें कि जो हम लोग वैल्यू मिलेगा हम लोग को कब, कि हमारे लोग x को रिप्लेस करेंगे, हम लोग कहां से, k से रिप्लेस करेंगे, इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, k होगा, क्या हमारे पास वो k होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ k, कि हमारे पास कोई px कोई पॉलिनोमियल है, हमारे पास k कोई रियल नंबर है, तो यदि हम उस पॉलिनोमियल में k को हम लोग x को k से रिप्लेस करें तो वहां पे जो हमारे पास वैल्यू मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, p ऑफ x एट x इक्वल टू k, यानी x इक्वल टू k पे जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो px होगा। तो उसी को हम क्या डिनोट करेंगे, p ऑफ k से डिनोट करेंगे, कि हमारे पास यहाँ पे सपोज हम कोई
उसी पिछले वाली इक्वेशन को लेते हैं हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास 3x माइनस हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे x के प्लेस पे k से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा कि k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू p ऑफ k मिला एट x इक्वल टू k यानी px का वैल्यू हमारे पास कहाँ का है एट x इक्वल टू k। अब क्या सपोज करें, अब यहाँ पे हम लोग को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना, क्या करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आ रियल नंबर के हमारे पास क्या होगा कि रियल नंबर के हमारे पास के क्या है रियल नंबर इज सेड टू बी कि हमारे पास रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कि हमारे पास के कोई रियल नंबर है सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ k कि जब उसमें से क्या करेंगे x को k से रिप्लेस करेंगे तो जो हमारे पास का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए हम लोग p ऑफ k इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये k हमारे पास होगा ये क्या k हमारे पास क्या होगा उसी पॉलिनोमियल का क्या हमारे पास कहलाएगा 0 कहलाएगा। कि जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, तो इस एग्जांपल में लेते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास x का कौन सा वैल्यू पुट करने पे कि x का क्या वैल्यू होना चाहिए जो हम लोग क्या पुट करेंगे जो हम लोग को मिलेगा। तो सपोज हम x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करते हैं, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -1 पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि x का वैल्यू -1 इसमें पुट करते हैं तो हम लोग को p ऑफ x एट -1 जो हम लोग को यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा कि -1 का स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा और -3 इंटू हम लोग क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस का हम लोग को 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या मिल रहा है कि ये हमारे पास 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का 4 और ये हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे प्लस का 4 में प्लस का 3 मिल जाएगा। तो 3 और 1 4 मिलेगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। यानी इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे -1 हो गया ये हमारे पास इस px के लिए हमारे पास ये px के लिए क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। उसी तरीके से यदि हम लोग x का वैल्यू और कुछ पुट करें कि x का वैल्यू हम लोग सपोज करते हैं कि 4 लेते हैं तो 4 का वैल्यू क्या मिलता है कि p ऑफ x एट 4 पे 4 पे क्या मिलेगा, तो 4 पे देखें यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4 का स्क्वायर मिलेगा हम लोगों को -3 इंटू 4 मिलेगा, माइनस का हमारे पास क्या होगा 4 होगा तो ये हमारे पास देखे 16 और यहाँ पे क्या मिलेगा 16 मिल गया हमारे पास, ये माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये माइनस का 12 माइनस का 4 मिलकर माइनस का 16 और प्लस का 16 ये हमारे पास क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हेयर यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर -1 एंड 4 कि यहाँ पे जो हम लोग को -1 मिल रहा था और -4 मिल रहा था ये हमारे पास क्या रियल नंबर है कि नहीं है, रियल नंबर हमारे पास। हियर -1 एंड 4 आर द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिनोमियल का नाम यहाँ पे दिए थे कि पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास क्या 3x माइनस 4 कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का 0 हमारे पास क्या होगा -1 होगा और -4 होगा। यानी x का कोई एक ऐसा रियल नंबर यानी x का कुछ ऐसा रियल नंबर पुट करने पे क्या मिले कि p ऑफ जो हमारे पास k हो जाए वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो उस केस में वो k हमारे पास जो होगा वो k क्या कहलाएगा हमारे पास रियल नंबर कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं और थोड़ा सा कि सपोज हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कर पड़े थे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कि सपोज हम p ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं कि हमारे पास कि p ऑफ x हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट हमारे पास कि ax प्लस b या लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो a का वैल्यू तो हमारे पास 0 हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन ये होता है हमारे पास कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा 0 होगा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका हम लोग क्या निकालेंगे 0 निकालेंगे। तो 0 के लिए क्या बोले कि x को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी रियल नंबर से। तो सपोज हमारे पास k कोई रियल नंबर हो, k हमारे पास को क्या होगा रियल नंबर होगा तो p ऑफ k यहाँ से निकालेंगे। p ऑफ k हमारे पास जो आएगा यानी x को k से रिप्लेस करेंगे तो a इंटू k हो जाएगा एंड प्लस का हमारे पास b हो जाएगा। अब क्या बोले थे कि हमारे पास p ऑफ k हमारे पास यहाँ पे k कोई 0 होगा यानी कंडीशन हमारे पास था ये था p ऑफ k इक्वल टू हमारे पास क्या था 0 है। तब ये हमारे पास क्या कहलाएगा ये k
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ax प्लस बी का। तो यहां से हम लोग यहाँ पे इक्वेट करें तो इक्वेट करने से हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक इंटू के प्लस बी इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ से देखें कि जो के का वैल्यू हम लोग को मिलेगा ये क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो का पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी पी एक्स बाकी वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास पी एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, या फिर इसी तरीके से इसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल का हमारे पास जीरो था, ऑफ अ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, यानी ये ax प्लस बी का हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। यानी सपोज इस तरीके से हम लोग को सपोज हमारे पास कि हमारे पास p ऑफ x दिया गया, हमारे पास डायरेक्टली क्या दिया गया कि हमारे पास सपोज हमारे पास 5x माइनस 4 दिया गया है। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखे तो ये हमारे पास क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो तुरंत इसका हम लोग जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीरो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले ax प्लस बी के फॉर्मेट में ये हम लोग को मिल रहा है, ax प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या है 5x माइनस 4 हमारे पास है। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा 5 मिलेगा, और b का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा। तो यहाँ पे देखे थे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होता है लीनियर के लिए कि माइनस का b अपॉन a होता है। तो यहाँ से देखिए माइनस और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास, माइनस का 4 में अपॉन में 5 हमारे पास, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 हो जाएगा। यानी ये जो हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल है, उसका ये जो 4 अपॉन 5 होगा क्या होगा, ये 4 अपॉन 5 इसका पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से ये हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सारे पॉलिनोमियल के बारे में समझ गए। बाकी हम लोग क्लास 9 में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग हाउ टू फाइंड जीरो जब पॉलिनोमियल, किस तरीके से हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं कि उसका फैक्टराइजेशन करके हम लोग जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो का पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास क्या होता है तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। क्या हमारे पास जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो का पॉलिनोमियल, कि हमारे पास जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल का जीरो का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को कंसीडर कर रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल सपोज हमारे पास तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू हमारे पास 3x प्लस हमारे पास 2 क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या हमारे पास 3x प्लस 2 एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि y इक्वल टू हमारे पास क्या है 3x प्लस 4 है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे कि y इक्वल टू 3x प्लस 2 का। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, लोग बॉक्स बनाते हैं लोग यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा y का वैल्यू, कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अगेन उसी तरीके से हम लोग क्या पुट करें, यदि y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पुट करें कि y का वैल्यू सपोज यहाँ माइनस में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस में ले दे रहे हैं कि y का वैल्यू हम लोग क्या होगा 0 हो गया जब x का वैल्यू 0 था हमारे पास। तब y का वैल्यू थी हमारे पास 0 होगा तो x का वैल्यू हमारे पास क्या होगा माइनस का हमारे पास क्या होगा 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि जब हमारे पास y का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में x का वैल्यू क्या होगा माइनस का 3/4 होगा। अब इसका जरा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जरा। तो ये हमारे पास क्या हो गया ओरिजिन हो गया हमारे पास, इधर ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया वाई एक्सिस, ये हमारे इधर एक्स डैश दे रहे इधर वाई डैश हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा नंबरिंग भी करना होगा हम लोगों को कि सपोज ये हमारे पास ठीक है
कि सबसे पहले देखिए x का वैल्यू 0 हमारे पास, ये हमारे पास सपोज 1 हमारे पास 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएगा, ये हमारे पास 1 2 इधर 3 हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या आएगा -1 -2 इस तरीके से आएगा, इधर -1 हमारे पास, इधर -2 इस तरीके से हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे देखें कि x का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, उस केस में y का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0,2 का हो जाएगा, क्या होगा 0,2 का हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है कि जब हम लोग y का वैल्यू 0 लिए तो उस केस में x का वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2, तो ये हमारे पास ये -3/2 ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, नहीं बीचों बीच में लाई करेगा, तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारे पास क्या होगा, x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से -3/2 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एंड एज वी नो दैट क्लास 9 में ये पढ़ना होता है हम लोगों को कि जब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास गिव अस अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या हम लोग को देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। तो ये जो हमारे पास लाइन मिला हम लोगों को, ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3x + 2 का ये हमारे पास क्या मिला, ये लाइन मिला। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए यहाँ पे है ये क्या कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास x को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी हमारे पास ग्राफ हमारे पास जो y इज इक्वल टू हमारे पास 3x + 2 हमारे पास है इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे कर रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3x + 2 हमारे पास क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, एग्जैक्टली 1 पॉइंट से पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला बात ये होगा कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या हमारे पास कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल दिया गया होगा उसका नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना हमारे पास होगा, नंबर ऑफ जीरो, कि जो नंबर ऑफ जीरो होगा हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब ये नंबर ऑफ जीरो एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, कि ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया होगा उस पॉलिनोमियल का जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उस वो ग्राफ हमारे पास x कितना टाइम कट करेगा, यानी कितना बार कट करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये जो हमारे पास ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू 3x + 2 का हमारे पास है, बस x को एक बार कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा। वही यदि हमारे पास एक ग्राफ यदि हमारे पास क्या करेगा, x को 2 बार कट करेगा तो वहां पे नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम लोग नंबर ऑफ जीरो के बारे में लोग पहला पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चलता है जीरो के बारे में पता चलता है कि आखिर में हमारे पास जीरो है क्या। तो जीरो हमारे पास जो ये ग्राफ जो हमारे पास x को कट किया तो उसका जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट का हमारे पास जो एक्सिस होगा वही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे कट गया और इस पॉइंट का हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, -3/2 होगा। तो यहाँ से हम लोगों को दो बात पता चला कि ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ्स के थ्रू हम लोग देखें कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम लोग को दो यहाँ पे बात पता चलेगा। पहला बात तो ये चलेगा कि हमारे पास जो भी ग्राफ होगा वो ग्राफ x एक्सिस को कितने बार क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई हमारे पास पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x है और p ऑफ x कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से p ऑफ x है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास ग्राफ है ये x एक्सिस को एक यहाँ पे पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे यानी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो देखेंगे हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। बाकी हमारे पास यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा ये हमारे पास क्या होगा, उसका जीरो होगा। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पे p ऑफ x हम लोग कोई ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो ग्राफ है हमारे पास है ये x कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो का बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 होगा, नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। बाकी ये जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट का हमारे पास x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, यानी क्वाड्रेटिक हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा उसका हमारे पास ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारे पास लीनियर केस हो गया। सपोज हम लोग लेते हैं कि y इक्वल टू वही जो हम लोग पहले इक्वेशन लिए थे कि y इक्वल टू हमारे पास 3x² माइनस का हमारे पास 4x - 4
कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा हमारे पास है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम लोग नंबर ऑफ जीरो को देखेंगे, साथ में इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इसका क्या होगा उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे हम लोग। पहला काम यही होगा कि पहला काम हमारे पास टेबल बनाना होगा और टेबल में x का अलग अलग वैल्यू लेके y का अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या ले रहे, y ले रहे कि सपोज इसमें से हम लोग क्या करें, x का वैल्यू क्या करें, एक बार जीरो पुट कर दें। क्या पुट करें कि x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, एक -4 मिलेगा। पहला तो ये हो गया। और हमारे पास बहुत सारा वैल्यू मिल सकता है कि जब हम लोग क्या करें कि y का वैल्यू अब जीरो कर दें, कि y का वैल्यू हम लोग जीरो कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे 3x² माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से x का दो वैल्यू मिलेगा जो हम लोग वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो देखे थे कि एक तो -1 मिल जाएगा हमारे पास, एक तो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जब y का वैल्यू हमारे पास जीरो होगा तो उस केस में एक हमारे पास -1 मिलेगा और एक बार और हमारे पास ये y का वैल्यू जीरो होगा तो एक और हम लोग क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। तो ये मिलेगा। बाकी इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा वैल्यू हम लोगों को मिल सकता है। तो अब इसका यदि ग्राफ बनाने के लिए हम जाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे देखते हैं जरा हम लोग। तो ये हमारा x एक्सिस रह गया, ये हमारे पास क्या रह गया, y एक्सिस हमारे पास रह गया। अब देखें कि जब x का वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया हमारे पास। कि जब x का वैल्यू हमारे पास जीरो था तो उस केस में y का वैल्यू क्या होगा, -4 हो गया। यानी ये जो हमारे पास जो पॉइंट होगा हमारे पास 0, -4 हमारे पास होगा, ये लाई हमारे पास कहीं इधर करेगा और हमारे पास x के नेगेटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस में लाई करेगा। सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास होगा ये हमारे पास 0, -4 का होगा, 0, -4 का होगा। सेकेंड हमारे पास है -1, 0 यानी x का वैल्यू -1 तो इधर हमारे पास लाई करेगा और y का वैल्यू हमारे पास 0 लाई करेगा हमारे पास। सॉरी यहाँ पे ये उल्टा हो जा रहा है हमारे पास, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा कि हमारे पास x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4 तो ये हमारे पास कहीं नीचे की ओर आएगा। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास आएगा कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4 तो इधर लाई करेगा कहीं पे। दूसरा हमारे पास -1 और हमारे पास क्या है, 0 है तो x का वैल्यू नेगेटिव की ओर, तो सपोज ये पॉइंट हमारे पास -1, 0 है। एक और हमारे पास क्या 4, 0 4, 0 इधर कहीं पे लाई करेगा हमारे पास, ये इधर हमारे पास कहीं पे लाई करेगा। इस तरीके से बहुत हमारे पास पॉइंट लाई करेगा, इधर इस तरीके से इधर लाई करेगा, इस तरीके से इधर बहुत सारा पॉइंट लाई करेगा। तो यहाँ पे जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से हम लोग को मिलेगा, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, यानी ऊपर की तरह जाता होगा, यानी ये कभी मिलेगा नहीं, ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें तो देखने से हम लोग को क्या मिलेगा कि ये जो हमारे पास ग्राफ होगा, ये ग्राफ सबसे पहले x एक्सिस को दो पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरो के बारे में, क्या हम लोग नंबर ऑफ जीरोज के बारे में, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में तो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा कि नंबर ऑफ जीरो हमारे पास क्या होगा, एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल देखेंगे कि हमारे पास x एक्सिस का जहां पे इंटरसेक्शन किया उसका x कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एक -1 हमारे पास और एक इधर हमारे पास एक और 4 है। तो ये -1 और 4 क्या हमारे पास हो गया, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर में हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास क्या बता रहा है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताने का क्या ट्राई कर रहा है कि सबसे पहले ये तो बता रहा है कि दो हमारे पास की कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा और इसका हम लोग ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग को दो चीज मिलेगा, पहला तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कि आखिर में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। और दूसरा हमारे पास ये होगा कि जीरो जब पॉलिनोमियल कि x एक्सिस का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा हमारे पास कि जहां पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट ही हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस तरीके से उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और जैसा कि हम लोग देखें सपोज ये हमारे पास बहुत सारे देख सकते हैं कि हमारे पास एक और ग्राफ रहता है कि p ऑफ x को हमारे पास पॉलिनोमियल है, p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, उसका सपोज ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से बना होगा। तो सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि इस तरीके से बना, तो यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो नंबर ऑफ जीरो देखेंगे यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट किया, दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्शन, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो नंबर ऑफ जीरो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 6 होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोगों को ग्राफ दिया गया कि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया तो उसमें नंबर ऑफ जीरो यदि पूछा गया है तो नंबर ऑफ जीरो आप डायरेक्टली उस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो जो ग्राफ हमारे पास है x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया, कितने बार काटा है, वो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और किसी तरह का आपको डाउट होगा यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।